हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू विफ्ट एकेडमी। आज जो आया है आपका कार्यपत्रक 22 आया है गणित का कक्षा 7वीं के लिए और 10 दिसंबर 2020 के लिए आया है। टॉपिक है सममिति यानी कि घूर्णन सममिति। इसमें हम पढ़ने वाले हैं। कुछ आकृतियाँ सममित दिखाई देती हैं परंतु आपको इसकी कोई सममित रेखा प्राप्त नहीं होती। मतलब कुछ आकृतियाँ ऐसी होती दिखाई देती हैं कि वो सममित होंगी, यानी कि उसकी दो पार्ट्स बराबर भागों में बँट सकती हैं, लेकिन असल में उसकी सममित कोई रेखा बनती नहीं है। इसको किसी प्रकार से मोड़ने पर दोनों आधे समाप्ति समपाती नहीं होंगे, यानी कि दोनों भाग को अगर हम करते हैं तो एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। और फिर भी केंद्र वाले स्थिर बिंदु के परित घुमाव पहले जैसा आकार होता है, लेकिन ऐसी आकृतियों को अगर हम घुमाने पर उसकी जो पहले आकृति थी वही आकृति हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे 2 बार घुमाने से चाहे 3 बार घुमाने से। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम घुमाते हैं, ट्रायंगल हो, स्क्वायर, वर्ग हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम घुमाते हैं तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घूर्णन उस वस्तु के एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाती है। घूर्णन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को उसके सेंट्रल पॉइंट से उसके चारों तरफ को घुमाना। ठीक है, तो यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र, जिस बिंदु से हम किसी चीज़ को घुमा रहे हैं उस बिंदु को हम कहते हैं घूर्णन का केंद्र। ठीक है, घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को और घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को, इसके दौरान जो घूमता है उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब घड़ी की जो सुइयाँ होती है अगर इस दिशा में चल रही हैं, मतलब जिस दिशा में घड़ियों की सुइयों को होना चाहिए, जैसे इस तरह से चलती है ना, इस तरह से चलती है, तो उसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। और अगर वो घड़ी की उल्टी दिशा में सुई चल रही है तो उसे हम कहते हैं वामावर्त। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका ये है प्रत्येक समबाहुभुज। आपने पिछले हफ्ते के वर्कशीट में पढ़ ही लिया था कि जितने भी समबाहुभुज यानी कि जिसमें सही भुजाएं बराबर होती है उनकी सममित रेखाएं उनकी कुल भुजाओं के बराबर ही होती है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, ये पेज फोल्ड करा, इसको वर्ग बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसको एक एक करके घुमाया। पहले इतना घुमाया कि ये 90 से यहाँ आ गया, फिर यहाँ घुमाया, फिर यहाँ घुमाया। तो इस तरह से जो क्रम चला है, तो जितने बार ये घुमा उसको हम कहते हैं कि उसका ऑर्डर निकल गया है। ठीक है, घूर्णन का ऑर्डर जितने क्रम में आती है घूर्णन समिति का क्रम कहलाती है। घूर्णन समिति का क्रम ऑर्डर जिसे कहते हैं, तो इसका 4 आ गया। घूर्णन समिति का क्रम कितना है? 4। जितने कोण से हर क्रम में घूमती है, जितने कोण से घूमी उसे हम कहते हैं घूर्णन का कोण। तो इसका घूर्णन का कोण कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री से घूमी ना 4 बार। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल 360 डिग्री होता है और जब हमने घुमाया तो कितना आया? 90। तो इसलिए घूर्णन का कोण कितना आया? 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो चीज़ है ये आपको कॉपी में करना है कि अगर एक घूर्णन जो है 360 डिग्री का होता है तो आधा कितने का होगा? तो इसको आधा अगर कर देंगे तो कितना होगा बेटा? 180। और इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 होगा आपका 90 का। ठीक है, 90 का। तो ये अपनी कॉपी में करना है आप लोगों को। कुछ आकारों में केवल एक सममित रेखा होती है। अब ये याद रखना हमेशा कि कुछ जो आकृतियाँ होती हैं, आकार होते हैं, उसमें एक ही सममित रेखा होती है, लेकिन कुछ में केवल घूर्णन सममिति ही होती है। मतलब इसमें कुछ आकृतियाँ ऐसी होती है कि सममित रेखा एक भी नहीं होती है लेकिन घूर्णन होती है। तो दोनों प्रकार, और कुछ ऐसी होती है जिसमें सममित रेखाएँ भी होती है और घूर्णन सममिति भी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने दैनिक जीवन से ऐसी वस्तुएं निकालनी है जिसमें घूर्णन सममिति हो, मतलब घुमाने पर जैसे वो थी वैसे ही उसमें पहुंच जाए, उसी आकृति में पहुंच जाए। तो अपने डेली लाइफ से ऐसी चीज़ें निकालनी है। तो ये आपका त्रिभुज हो सकता है, डेली लाइफ से सर्कल हो सकता है। ठीक है, ये पंखा हो सकता है, ये पंखा है ना, पंखे की पंखुड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर आप 2-3 अपनी जो है लिख देना दैनिक जीवन से कोई भी आकृतियाँ। ठीक है, जिसमें घूर्णन सममिति होती हैं। और उसके बाद ये टेबल आप लोगों को पूरा करना है। इसमें ये टेबल आप लोगों को पूरा करना है। ये देखो कि सममित रेखाओं की संख्या, अक्षर Z में कुछ होती है सममित रेखाएं, नहीं होती ना, तो यहाँ लिख दो नहीं, इसमें कोई नहीं होती तो नहीं। अक्षर S में, इसमें भी नहीं लिख दो, इसमें भी नहीं होती है। ठीक है, नहीं, देखो इसमें आएगा नहीं, इसमें भी आएगा नहीं। अक्षर ई में 1 होती है, वृत्त में अनगिनत होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
अनगिनत। ठीक है, देखो यहाँ हम लिखेंगे अनगिनत। ठीक है, अनगिनत। देखो फिर से देखो, इसमें आपको लिखना है नहीं, इसमें भी नहीं। ठीक है, इसमें आएगा एक और इसमें आएगा अनगिनत। नहीं, नहीं, एक और वृत्त वाले में लिखना अनगिनत। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सममित रेखाओं का संगमन बिंदु जो सम्मुख भुजाओं के मध्य। अक्षर Z में कौन सा है? Z का केंद्र बिंदु। हम लिखेंगे, इसका मैं यहाँ लिख देती बेटा, वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ लिखेंगे Z का केंद्र बिंदु। ठीक है, वैसे ही अक्षर S का क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए, S के लिए S का केंद्र बिंदु। उसके बाद E के लिए क्या लिखेंगे? ई का केंद्र बिंदु। फिर यहाँ वृत्त के लिखे लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का, ठीक है, वृत्त का केंद्र बिंदु। ये सारी लाइनें हो गई। उसके बाद घूर्णन समिति का क्रम, अक्षर जो Z है उसमें कितना क्रम आएगा, यानी कि ऑर्डर कितना आएगा, कितने बार घुमा सकते हैं? 2 बार। इसको भी 2 बार। और जो ई है उसमें कोई घूर्णन समिति इसमें नहीं होती ई में। ठीक है, और इसको हम अनगिनत बार घुमा सकते हैं, अनगिनत। यहाँ पर लिख देना अनगिनत। ठीक है, ठीक, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बेटा इसको, यहाँ पर नीचे इसमें फिर से आएगा अनगिनत। समझ जाइएगा आप लोग, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पर, अनगिनत। ठीक है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है, अनगिनत। अनगिनत की स्पेलिंग बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर गलत करोगे आप लोग। अनगिनत। ठीक है, लास्ट में ये त है, अनगिनत। उसके बाद यहाँ पर लिखना है इनका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। इसका 2 आया तो 360 से हम करेंगे अगर डिवाइड, तो इसका घूर्णन कोण कितना आएगा बेटा? 180। ठीक है, तो इसका भी 180। ठीक है, इसका भी आएगा 180। और उसके बाद तीसरे का कितना आएगा बेटा? तीसरे का बताओ, तीसरे का ई का, इसका कोई नहीं हो सकता इसका, है ना, तो ये डैश कर देना। उसके बाद इसका जो है कोई भी एंगल हो सकता है, लास्ट वाले में कोई भी, यहाँ पे आप लिखोगे कोई भी, यहाँ पर लास्ट वाले में कोई भी। बेटा ये लास्ट वाली लाइन आप लोग दोबारा देख लीजिए, इसमें थोड़ा सफाई से नहीं हुआ था। इसमें लास्ट में आपका जो है, इसमें आएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, 180 इसमें आएगा आपका 180, इसका भी आएगा 180। ठीक है, इसमें कुछ नहीं आएगा, और इसमें आएगा लास्ट वाले में अनगिनत। ठीक है, अनगिनत। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अनगिनत, आप लोग यहाँ से देख लेना। ठीक है, ये आएगा। तो ये आपका टेबल पूरा हो गया है। यहाँ से आप लोग अच्छे से इस टेबल को भी पूरा कर लेना, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ये जो है आपको करना है, ये आपकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये जो आपको एक्सरसाइज दी है ये आपको कॉपी में करनी है। कॉपी में टेबल भी करना था और इसके ऊपर वाला एक जो करवाया था, हाँ ठीक है, इसके साथ में ये। अब इनमें क्या करना है, ये आकृतियाँ दी गई हैं, आपको इन आकृतियों का बताना है कि इन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है, जिसमें घूर्णन समिति एक से ज़्यादा है, वो बताने हैं। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट में है, आपको फर्स्ट की पहले आकृति बनानी है, और आकृति बना के बेटा उसके नीचे ये ज़रूर लिखना है घूर्णन समिति से अधिक क्रम की घूर्णन समिति। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे घूर्णन समिति
क्रम, तो फर्स्ट का कितना है 4, ठीक है। उसी तरह से आप लोग फिर बी की फिगर बनाएंगे, ये यहाँ से चित्र बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे फिर से यही घूर्णन सममिति क्रम, तो 2 का कितना है 3। उसी तरह से आप सी का लिखोगे, घूर्णन सममिति में डैश डैश कर रहे हैं, उसका मतलब कि आपको सेम लाइन लिखनी है, घूर्णन सममिति क्रम, तो तीसरे में कितना है बेटा 0, क्योंकि इसको हम किसी भी तरह से सेम पोजीशन पे नहीं ला सकते। तो इसी तरह से आपको ये पूरे F तक लिखनी है और लास्ट में क्या लिखना है बेटा वो समझ लीजिए। पहले आपको मैं ऑर्डर बता देती हूँ किसके लिए, ये गिनती बता देती हूँ किस में कितनी गिनती लिखनी है, ठीक है। ये देखिए इसमें 4 आएगी, पूरा लाइन लिख के जैसे मैंने बताई ना, घूर्णन समिति क्रम लिख के फिर लिखना है ये 4, तो इसमें 3 आएगी, इसमें 0 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है और इसमें 4 है बेटा, ठीक है, इसमें 4 है। तो जब आप लोग ये लिख लोगे तो उसके बाद ये लिखना फर्स्ट में आंसर कि केवल सी को छोड़कर, ठीक है, केवल सी को छोड़कर बाकी सभी आकृतियों, ठीक है, बाकी सभी आकृतियों में एक से अधिक घूर्णन क्रम है। ये आपको लास्ट में लाइन ज़रूर लिखनी है बेटा, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैं डिक्टेट भी कर दिया। केवल सी को छोड़कर बाकी सभी आकृतियों में एक से अधिक घूर्णन क्रम है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट, और उसके बाद बेटा सेकंड में भी ऐसे लिखना है, ये आकृति बनानी है, उसके बाद लिखना है घूर्णन सममिति का क्रम, ठीक है। पहले आकृति बनानी है, उसके बाद ये पूरी लाइन लिखनी है और उसके आगे देखो ऐसे बिल्कुल इस पहले वाले की तरह ही करना है, घूर्णन सममिति क्रम, ठीक है, बराबर कितना 2। फिर ऐसे ही बी की आपको आकृति बनानी है, फिर से यही लाइन लिखनी है, फिर उसके आगे कितनी लिखनी है 2, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो अब मैं सबका बता देती हूँ नंबर, आप लोगों को ABCDEFGH तक ऐसे ही करने हैं, ठीक है। इसमें 3 लिखना है, लाइन सबके साथ में लिखनी है बेटा। इसके 3 है, इसके 4 है, इसके फिर 4 है, इसके 5 है, इसके 6 है, इसके 3 है। तो कैसे पता चलता है ऑर्डर, ये देखो ये काउंट कर लो, इसमें जैसे इसके साइड्स है वो काउंट कर लो 3 है, इसमें ये पंखुड़ी कितनी बनी है 4 है, इसमें कितनी साइड से 4 है, इसमें कितनी साइड है 5 है, भुजा कितनी इसमें 5 है। ऐसे ही इसकी देखो जो त्रिकोण वो बन रहे हैं, त्रिभुज जो अंदर बन रहे हो कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और वैसे ही ये जो है ये पैर बने हुए कितने पैर है 3, तो इस तरह से इसका ऑर्डर का पता चलता है। तो आप लोगों को ये पूरी लाइन लिखनी है, पहले आकृति बनेगी, फिर उसके नीचे लाइन लिखेंगे, फिर उसका ऑर्डर लिखेंगे, गिनतियाँ लिखेंगे। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई होगी, तो अपनी कॉपीज़ में कीजिए, टीचर से चेक करा दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट्स का भी सॉल्यूशन आप लोगों को इसी तरह से मिलता रहे। और आप लोग वर्कशीट कीजिए, एंजॉय कीजिए। टिल नेक्स्ट वीक इन नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और आने वाली वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।